दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी ट्रेडिंग को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। ट्रेडिंग इन द जोन। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो आपको मार्केट में सरवाइव ही नहीं बल्कि डोमिनेट करना सिखाता है। इस वीडियो में मैं आपको इस बुक के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स सिंपल हिंदी में समझाऊंगा ताकि आप सिर्फ नॉलेज ना लो बल्कि अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई भी कर पाओ। चैप्टर 1, द चैलेंज ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा चैलेंज मार्केट नहीं होता बल्कि ट्रेडर का अपना माइंड होता है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है लेकिन ट्रेडर सर्टेनिटी चाहता है और यही मिसमैच प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका माइंड रिएक्ट करता है फियर, डाउट, हेजिटेशन के साथ, और वहीं से गलतियां स्टार्ट होती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने परफेक्ट सेटअप पे ट्रेड लिया लेकिन थोड़ा सा प्राइस रिवर्स हुआ और आपने पैनिक में एग्जिट कर लिया। बाद में मार्केट वही डायरेक्शन में गया जहां आपने सोचा था। प्रॉब्लम सेटअप में नहीं थी, प्रॉब्लम आपके रिएक्शन में थी। चैप्टर 2, द इम्पोर्टेंस ऑफ बिलीव्स। हर ट्रेडर अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करता है, मतलब अपनी मान्यताओं के अकॉर्डिंग। अगर आप बिलीव करते हो कि मार्केट रिस्की है तो आप हर ट्रेड में डरोगे। अगर आप बिलीव करते हो कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाओगे। बिलीव्स इनविजिबल होते हैं लेकिन पावरफुल होते हैं। वो आपके हर डिसीजन को कंट्रोल करते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको लगता है प्रॉफिट ज़्यादा देर टिकता नहीं है, इसलिए जैसे ही प्रॉफिट आता है आप एग्जिट कर लेते हो और फिर मार्केट और मूव करता है। आपका बिलीफ ही आपको जल्दी एग्जिट करवा रहा था। चैप्टर 3, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रेडिक्शन नहीं करता, वो प्रोबेबिलिटीज में सोचता है। उससे पता होता है कि हर ट्रेड विन नहीं करेगा, लेकिन अगर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिट करेगा। ये माइंडसेट प्रेशर कम करता है और एग्जीक्यूशन इंप्रूव करता है। इसके एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपका सिस्टम 60% एक्यूरेट है, मतलब 10 में से 4 ट्रेड लॉस होंगे। अगर आप एक लॉस के बाद इमोशनल हो जाते हो तो आप सिस्टम छोड़ दोगे, लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटीज समझते हो तो आप ऑटोमेटिकली शांत रहोगे। चैप्टर 4, फियर एंड ग्रीड। ट्रेडिंग में सबसे बड़े इमोशंस हैं फियर और ग्रीड। फियर आता है लॉस से, ग्रीड आता है प्रॉफिट से, और जब ये दोनों एक्टिवेट होते हैं तो आपका लॉजिक बंद हो जाता है। आप इंपल्सिव डिसीजन लेने लगते हो जो आपके प्लान के अगेंस्ट होते हैं। इसका एग्जांपल समझते हैं। आपका टारगेट 500 रुपये था लेकिन प्रॉफिट 700 हो गया। आपने सोचा और बढ़ेगा, फिर मार्केट रिवर्स हुआ और प्रॉफिट 0 हो गया। यहां पर ग्रीड ने डिसीजन लिया। चैप्टर 5, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन का मतलब है रूल्स फॉलो करना, चाहे मन करे या ना नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब है सेम प्रोसेस रिपीट करना। विदाउट डिसिप्लिन ट्रेडिंग गैम्बलिंग बन जाती है और विदाउट कंसिस्टेंसी रिजल्ट रैंडम हो जाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपका स्टॉप लॉस 500 था लेकिन आपने एसएल हटा दिया, लॉस 2000 हो गया। एक रूल ब्रेक और बड़ा डैमेज। चैप्टर 6, द एज। एज एक एडवांटेज है, गारंटी नहीं। हर सिस्टम में लॉस होता है लेकिन एज लॉन्ग टर्म में काम करता है। आपको अपनी सिस्टम पे ट्रस्ट रखना पड़ता है और उससे कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इसके एग्जांपल समझते हैं। आपका सेटअप क्लियर सिग्नल देता है लेकिन आप डाउट में ट्रेड स्किप कर देते हो। बाद में मार्केट मूव करता है। प्रॉब्लम सेटअप में नहीं, ट्रस्ट में थी। चैप्टर 7, द विनिंग एटीट्यूड। विनिंग ट्रेडर्स का माइंडसेट सिंपल होता है। लॉस को एक्सेप्ट करते हैं, ईगो को साइड रखते हैं, प्रोसेस पे फोकस करते हैं। वो हर ट्रेड को इमोशनल नहीं बनाते बल्कि एक प्रोबेबिलिटी इवेंट मानते हैं। एग्जांपल समझते हैं। आपने 5 ट्रेड लिए, 3 लॉस हुए, 2 प्रॉफिट हुए, फिर भी आप नेट प्रॉफिट में हो। ये विनिंग माइंडसेट है।
और आपको भी यही डेवलप करना होगा। चैप्टर 8, द पाथ टू मास्टरी। मास्टरी एक जर्नी है जो टाइम, पेशेंस और प्रैक्टिस से आती है। शुरू में मिस्टेक्स होती हैं, फियर होता है, हेजिटेशन होती है, लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी आती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और एक टाइम पे आप काम हो जाते हो। एग्जाम्पल, पहले आप हर ट्रेड में डाउट करते थे, अब आप क्लियर डिसीजन लेते हो। ये ग्रेजुअल मास्टरी है। चैप्टर 9, एक्सेप्टिंग रिस्क। ट्रेडिंग में रियल फ्रीडम तब आता है जब आप रिस्क को ट्रूली एक्सेप्ट कर लेते हो। ज़्यादातर ट्रेडर्स रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में रिस्क अनअवॉइडेबल है। जब आप मेंटली रेडी नहीं होते लॉस के लिए, तब फियर एक्टिवेट होता है और फियर आपको गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। लेकिन जब आप पहले ही एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये ट्रेड लॉस भी हो सकता है, तब आपका माइंड काम हो जाता है और एग्जीक्यूशन बेटर हो जाता है। इसका एग्जांपल समझते हैं। आपने ट्रेड लेने से पहले डिसाइड किया, मैं 500 का लॉस एक्सेप्ट करता हूं। अब ट्रेड अगेंस्ट जाता है, लेकिन आप पैनिक नहीं करते क्योंकि आप मेंटली रेडी थे। ये होता है रियल रिस्क एक्सेप्टेंस। चैप्टर 10, मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ट्रेडिंग को डिस्ट्रॉय करती है। जब आप हर ट्रेड से प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हो, तो आप इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो और जब रियलिटी मैच नहीं करती, तो फ्रस्ट्रेशन और इम्पल्सिव एक्शंस आते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर रियलिस्टिक होता है, वो जानता है कि लॉसेस नॉर्मल हैं। वो हर ट्रेड को न्यूट्रल माइंडसेट से लेता है। नो एक्सपेक्टेशन इक्वल टू बेटर एग्जीक्यूशन। एग्जाम्पल, आप सोचते हो ये ट्रेड पक्का प्रॉफिट देगा और जब वो लॉस देता है, आप शॉक प्लस फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो। फिर रिवेंज ट्रेड लेते हो। प्रॉब्लम ट्रेड नहीं थी, आपकी अनरियल एक्सपेक्टेशन थी। चैप्टर 11, थिंकिंग लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेडर। प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट होता है। वो मार्केट को कंट्रोल नहीं करता, आउटकम पे अटैच नहीं होता, प्रोसेस पे फोकस करता है। उसके लिए हर ट्रेड एक इवेंट है, ना कि पर्सनल बैटल। वो काम रहता है, डिसिप्लिन फॉलो करता है और इमोशंस को डिसीजन पे डोमिनेट नहीं होने देता। यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको एक छोटे से अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। एक बिगिनर ट्रेडर लॉस के बाद पैनिक करता है और नेक्स्ट ट्रेड में हेजिटेशन दिखाता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सेम सिचुएशन में काम रहता है। वो सिर्फ नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करता है। डिफरेंस देख रहे हो, सिर्फ माइंडसेट का है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको मार्केट को नहीं, खुद को मास्टर करना पड़ता है। और जो ट्रेडर अपने इमोशंस, अपने थॉट्स और अपने डिसीजंस को कंट्रोल कर लेता है, उसके लिए मार्केट एक बैटलफील्ड नहीं, एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। याद रखो, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले डिसिप्लिन इंसान बनना पड़ेगा। अगर दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने सभी ट्रेडर्स भाइयों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।